गया क्लब स्थित जीआरडीए कार्यालय परिसर में शहर की सफाई में 50 नए वाहनों को गया नगर निगम के मेयर गणेश पासवान, डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव, उप नगर आयुक्त मोहम्मद याहिर के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद महापौर व डिप्टी मेयर ने इन्हें हरी झंडी दिखाकर सफाई के काम के लिए विभिन्न वार्डों में रवाना किया, जिसमें 35 टेम्पू टिपर, 1400 सीसी, 13 ट्रैक्टर और 2 जीसीबी शामिल हैं। यह वाहन जाकर विभिन्न जगहों पर गीला और सूखा कचरा अलग अलग डब्बों में उठाएगी। वाहनों के आने जाने से सभी वार्ड में बेहतर सफाई व्यवस्था रहेगी। डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव ने बताया कि शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने का दायित्व हम सभी का है, इसलिए हर शहर वासियों से सहयोग की अपील है। उन्होंने गया नगर निगम के द्वारा 50 नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने की बात बताई। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी जब से लड़ाई प्रारंभ हुई है, पूरी तत्परता से नगर निगम काम कर रहा है। शहर के हर एक वार्डों में जाकर नगर निगम के कर्मी लगातार सैनिटाइजर, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक हर एक वार्डों की सैनिटाइजिंग का काम जारी रहेगा। गौरतलब हो कि इसके पूर्व भी गया नगर निगम के द्वारा कोरोना वायरस से बचाव के लिए विभिन्न मोहल्लों एवं वार्डों में सैनिटाइजिंग कराया गया है। गया नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत गुरुद्वारा रोड मोहल्ले में भी एक पॉजिटिव केस मिला था, जिसके दौरान भी नगर निगम कर्मचारियों के द्वारा पूरे मोहल्ले को सैनिटाइज कराया गया था एवं पहाड़पुर गांव में भी कर्मचारियों के द्वारा सैनिटाइजिंग का कार्य किया गया था। गया नगर निगम के द्वारा इसके अलावा भी आगामी बरसात को देखते हुए नाले की सफाई के लिए भारी संख्या में मजदूर लगाया गया है और पूरे शहर में नाले की सफाई कराई जा रही है, ताकि आने वाले बरसात में शहरवासियों को नाले के जाम से निजात मिल सके और सड़कों पर पानी न जमे। ये पूरा देश दुनिया कोविड-19 से महामारी झेल रहा है। गया बिहार में 5 कोरोना पॉजिटिव पहले धीरे धीरे करके 5 हुए। एक दिल्ली से लोग आए हुए, टेकारी से छठा मरीज पाया गया, जिसमें 5 लोग ठीक हुए। एक आदमी का भी कल का निगेटिव जो आज आया है अखबार में समाचार में, वो निगेटिव रिजल्ट आया है। हम लोग तब से गया नगर निगम द्वारा लगातार, चाहे वो सैनिटाइज का काम हो, चाहे वो सैनिटाइज़र देने का काम हो, चाहे वो ब्लीचिंग छिड़काव का काम हो, चाहे वो घर घर एरिया को सैनिटाइज करने का काम हो, सफाई का काम हो, झाड़ू का काम हो, चाहे वो इतना तक भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट हो तब भी उनके घर का सैनिटाइज करना, उस एरिया को सैनिटाइज करना, और जितने गंदा काम भी है इस विकट परिस्थिति में भी हमारे निगम के लोग, हम सभी लोग, वार्ड पार्षद लोग, मेयर साहब, नगर आयुक्त, सारे पदाधिकारी, कर्मचारी, सब लोग मिल कर हम लोग मल मूत्र तक के उठाव करते आ रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। इस सब करते हुए नालाओं का सफाई करवाए। नालाओं का सफाई में आपका हजार लोगों का रोजगार मिला हुआ है इस बेरोजगारी में, और इस तरह से जलापूर्ति का निर्वाह जितना बन पड़ रहा है, इस गर्मी में भी हम लोग तत्पर रह के हमारे सारे लोग खड़ा हैं। और ये सब करते हुए से यहाँ का सफाई और व्यवस्था मुकम्मल अस्थायी रहना चाहिए। उसके लिए हम लोग भिन्न भिन्न तरह का प्रयोग किए हैं, कई आधुनिक यंत्र लाए हैं, और आज आपके सामने 35 हॉपर टिपर, ये 1400 सीसी का गाड़ी है और 1400 इस पर लेकर के चलने का कैपेसिटी है। ये जितने हॉपर टिपर पहले से थे, टेम्पो टिपर थे, उससे बड़े साइज के, और 13 टेम्पो ट्रैक्टर नया, 20 अभी हाल में आया था, 13 अभी नया आया है। इसके 2-3 काम हो जाते हैं। नाला मैन का सफाई में ये काम आता है, ट्रैक्टर इंजन पानी ढुलाव में काम आता है, टैंकर से सफाई का डल्ला लेके चलता है। इसलिए हम लोग इसको दूरगामी और अस्थायी व्यवस्था के लिए इसको लाए। और जेसीबी बड़ा काम को करता है, तो जेसीबी जो पहले से था उसके अतिरिक्त 2 नया जेसीबी आपने अभी देखा। ये रोबोट गलियों में घुस करके सारे कूड़ा का उठाव कर लेता है, किसी भी तरह का गंदगी का उठाव करता है, और अन्य कार्य में इसको उपयोग में लाए जाते हैं भिन्न भिन्न प्रकार का। इसका भी पहले से भी था, आज 2 नया भी आया है। हम लोग नगर निगम में कोरोना महामारी से जब से लड़ाई प्रारंभ हुआ है पूरी तत्परता से कर रहे हैं, और हमारे पास सैनिटाइजर से लेकर के चूना, ब्लीचिंग से लेकर के अन्य चीज़ों का हम लोग आगे महीना तक भी सारी व्यवस्था कर रखे हैं। बीच में हम लोग ड्रेन भी ला के यहाँ चलवाएँ, कई कारणों से वो यहाँ से चला गया। फिर अगर हम लोग को किसी तरह का काम की आवश्यकता हो, उसके लिए पूरी तरह तत्पर हैं हुए ज़मीन पर, नाली में, गली में, कीड़ा से, मकोड़ा से, श्मशान घाट तक हम सब लोग, नगर निगम के लोग, तमाम मेयर से लेके, नगर आयुक्त से लेके, वार्ड पार्षद, उनके प्रतिनिधि से लेके हमारे कर्मचारी पदाधिकारी सब डटे हुए हैं। और आगे भी शहरवासियों के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा
हम अभी तक नगर निगम में कोई सहायता नहीं मिली है। ताकत के साथ, इतने क्षमता के साथ, दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी के साथ लगे हैं, तो निश्चित तौर पर ये सारे लोग की सोच है, सभी लोगों का सहयोग है और उसमें आम जनता लोग का काफ़ी सहयोग अपेक्षित और वांछित है। अगर ये ऐसा ही भविष्य में सहयोग मिलता रहा तो निश्चित तौर पर हम लोग गया में आने वाला दिन में बहुत बढ़िया काम करके दिखाने के लिए सब लगभग प्रक्रिया पूरा हुआ है। खबरों का सिलसिला निरंतर जारी रहेगा। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।